हो गई है गुड मॉर्निंग और चलते हैं जल्दी से ऑपरेशन थिएटर। 9 बजने वाले हैं। जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है और जाके अपना स्क्रब पहनना है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। सो लेट्स गो। स्कूटी की ले जाना हमेशा भूल जाती हूँ। सो हेलो गाइज, मेरा ऑपरेशन थिएटर पोस्टिंग का आज है लास्ट डे, मतलब गायनी में लास्ट डे है। इसके बाद जनरल सर्जरी में भी मेरा ओटी में पोस्टिंग होगा। तो मैं दिखाती हूँ कि लास्ट डे मैंने क्या किया और कितना काम किया। तो सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म ले लिया, मेरा स्क्रब, और लो जी मैं हो गई तैयार। अब जाना है आपको ओटी में। तो देखो, ओटी में अभी कोई पेशेंट नहीं है, तो मैं सारे सामान दिखा देती हूँ। ये जो रखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं गॉज पीस। इसके अलावा बिटाडीन, सेवलॉन, स्पिरिट, नॉर्मल सेलाइन और तरह तरह के इंजेक्शन लाइक पेन किलर्स वगैरह रखे हैं। और ये है इंजेक्शन हर साइज के, लाइक 3 ml, 5 ml, 10 ml। और ये जो आप गमले में देख रहे हो ना, ये एक बायोप्सी करने का सेट है, मतलब एक पेशेंट के लिए एक सेट है गमले का। यहाँ पे क्या होता है कि किसी पेशेंट का अगर सर्वाइकल बायोप्सी करना होता है या एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना होता है, तो एक सेट उन पेशेंट में यूज होता है। और ये जो बड़ा मॉनिटर आप देख रहे हो ना, ये तब यूज होता है जब इसी ओटी में मेजर केसेस यानी मेजर ऑपरेशन हो रहे होते हैं। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ एक मेजर ऑपरेशन हो रहा है, जिसका प्रोसीजर का नाम था हिस्टेक्टोमी, यानी कि उनको सर्जिकली अगर हम यूट्रस को निकाल देते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हिस्टेक्टोमी। और हिस्टेक्टोमी करने के बाद ये जो यूट्रस इनका निकला है ना, हम इसको प्रिजर्व करके इनको दे देते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। और उसके बाद मुझे जाना था पोस्ट ऑप वार्ड में, जहाँ पे मैं पेशेंट का पल्स, बीपी ये सब लेके आने वाली थी, ताकि मैम को पता चल सके कि पेशेंट स्टेबल है कि नहीं। फिर थोड़ा सा टाइम बचा तो मैंने बैठ के पढ़ाई कर लिया। अपना आईपैड लेके गई थी, तो 5-10 मिनट या 20 मिनट जितना भी टाइम मिलता है पढ़ लेती हूँ। और दूसरे बार ओटी में यहाँ पे चल रहा था लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। तो एक चीज़ आपको बता दूं ना, कि ये जो हम सैंपल भेजते हैं यूट्रस निकालने के बाद, या जो भी चीज़ का ऑपरेशन होता है, उसको हिस्टोपैथोलॉजी में भेजते हैं। तो कई पेशेंट का ना क्वेश्चन होता है कि जब हमारी जो बीमारी थी वो निकल ही गई है, तो आप इसको जांच में क्यों भेज रहे हैं। तो देखिए, सिंपल सा ये आंसर है। अगर आप लोग को भी ये डाउट होता होगा कि जब वो चीज़ निकल गई है तो क्यों जांच में भेजना, तो वो इसलिए है कि अगर किसी वजह से उसमें कोई कार्सिनोमेटस चेंजेस हो रहे होते या कोई तरह का कैंसर डेवलप कर रहा होता है, भले ही वो निकल गया, लेकिन वो हमें बता तो देगा कि पेशेंट की बॉडी में कैंसर डेवलप कर रहा था। जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे का ट्रीटमेंट उसके बेसिस पे प्लान करते हैं। तो ये जो यूट्रस का सैंपल होता है ना, ये फॉर्मेलिन नामक एक केमिकल में डाल के भेजते हैं ताकि सैंपल खराब ना हो। उसके बाद माइनर ओटी का थोड़ा सा काम बच गया था, तो रजिस्टर मेंटेन करना था। और बाकी सारे ड्रग्स दिखा देती हूँ आप लोग को, जैसे कि ये लॉक्स जेली है, जो कि सिंपली लोकल एनेस्थेटिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। किसी को अगर बहुत पेन हो रहा है तो स्प्रे कर दिया जाता है। और बाकी यहाँ पे जितना सामान दिख रहा है ना, ये एनेस्थीसिया वाले लोग का है, मतलब ईसीजी लीड्स है, और जितने भी बेहोश करने के लिए सामान यूज होता है, या जो ऑक्सीजन मास्क है, ये सब यहाँ पे रखा होता है। एंड यू नो, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर का इतना बड़ा रोल होता है कि जब तक ऑपरेशन चल रहा होता है, पेशेंट की स्टेबिलिटी वो देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। और अगर थोड़ा भी बीपी, पल्स कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उसके लिए तुरंत ही दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे जाना था ऑप्स वार्ड, जहाँ पे मैंने देखा एक छोटा सा न्यूनेट बच्चा था जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था। तो उसको क्या करना था, न्यूनेट के आईसीयू में ले जाना था, जहाँ पे उसको ऑक्सीजन देना था। सी पैप बोलते हैं हम इसको। आप देखो, इसके नाक में लगा हुआ है। एंड बच्चा रिकवर कर गया था। वापस मैं ओटी गई, मैंने चेंज किया, और मेरी अगली पोस्टिंग कौन सी है वो अगले व्लॉग में बताऊंगी, तो प्लीज़